एक न्यूज एंकर बनने के लिए क्या रियाजत करनी पड़ती है और कब आशिकार होता है आप पे कि ओ मैं तो न्यूज एंकर बनने वाला हूँ? अच्छा मोहसिन, आप भी जाहिर है आपने भी ये काम किया, बखूबी जानते होंगे आप इसको। जब हम पढ़ रहे होते हैं जर्नलिज्म को, तो उसमें हमारा जो करिकुलम है उसमें, और जब हम प्रैक्टिकली बैठे होते हैं सीट पे, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, पहले तो आपने अपना एनालिसिस करना है कि आप स्क्रीन पे बैठ सकते हैं या नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने स्क्रीन से बैठने से पहले करनी है। बिल्कुल। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपने स्क्रीन पे बैठ के, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने स्क्रीन पे बैठने के बाद वो एग्जीक्यूट होती हैं। लाइक पढ़ना कैसे है, स्पीड कितनी होनी चाहिए, पॉजेस क्या हैं, स्ट्रेस किसके ऊपर देनी है, खबर को का अंदाज क्या होना चाहिए, खबर दुखी है, सैड है, या फिर हैप्पी न्यूज़ है, या एक्साइटिंग है। तो उस हिसाब से फिर ये टाइम के साथ जो है ना, वो ये चीज़ें आपको आ जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा हो जाता है आप प्रो हो जाते हैं। मैं भी जब छोटी सी थी तो मामू से मैं बारबी डॉल मांगा करती। अच्छा जी। और मामू मेरे हाथ में बड़ा ढोल पकड़ा दिया करते थे। अच्छा, जिद करती सी, नहीं मैं ढिड बजावांगी, मैं ढिड बजावांगी। मुझे खारिश होती थी, कमर पे हाथ नहीं जाता। फिर मुझे मामू ने शहनाई ले दी। मेरा जी, आपके हाई नोट्स बड़े पुख्ता हैं। अच्छा। सुनाई देते हैं तो बड़े बढ़िया लगते हैं। जी जी। आपका भी कोई म्यूजिक फैमिली से ताल्लुक है? कोई घर में गाता था, कोई गुनगुनाता था? नहीं मोहसिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है फैमिली का तो सिंगिंग के हवाले से। तो ये क्या ब्रेकिंग न्यूज दे दे के आपके हाई नोट्स पुख्ता हो गए? वेरी नाइस, बट ऐसा कुछ नहीं है। बचपन से ही जब स्कूल लेवल में थे तो जो नात कॉम्पिटिशन्स होते थे और फिर जो मिली नगमे वगैरह, तो बस पता होता था कि सुमेरा ने ही गाना। अच्छा, ओके। फिर कॉलेज में आए तो वहाँ पर इतना नहीं था। फिर यूनिवर्सिटी में जब आए, वहाँ पर मुझे लगता है कि खुद भी मैंने अपने आप को एक्सप्लोर वहीं पे किया। हम लोगों ने वहाँ पर एक अनप्लग्ड के नाम से एक बैंड बनाया। आई वाज द फीमेल वोकलिस्ट देयर, और सिंपल सी फैमिली है मेरी। शादी डार्लिंग, इधर रश बहुत ज्यादा है, एक्चुअली ना किसी कॉफी शॉप पे चलती हैं। एक्सक्यूज मी, आप भी? हाँ जी, ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚ ਭਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਭਾਂਜੀ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਐ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। सुमेरा जी, आप पहली सिंगर हैं तारीख में जिन्होंने न्यूज रूम में बैठकर गायकी की और हिट हो गई। तो गिनीज बुक वालों ने राब्ता किया अब तक आपसे? नहीं, यही तो अफसोस है, अब तक किसी ने राब्ता नहीं किया। ओके, आपको किस राब्ते का इंतजार है? जिस राब्ते की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, ओके। सुमेरा जी, अब गुलकारी आपकी पहचान बन चुकी है, तो आपको लगता नहीं है कि आपने गलत ट्रेन पकड़ ली है? अरे नहीं, लगता है अभी ट्रेन सही पकड़ी है। अच्छा, पहले गलत थी? पहले गलत नहीं थी, लेकिन ये था कि आर्टिस्ट जो होता है ना, वो चाहे 40 साल बाद ही क्यों ना, वो दोबारा अपनी जो आर्ट की लाइन है ना उसके ऊपर चल पड़ता है। अच्छा, मैं भी खबरें पढ़ता रहा हूँ कुछ अर्सा, तो वजी सानी साहब ने मेरे बारे में एक जुमला कहा था, कहते ये जंगल का जानवर है, इसको कहा आपने पिंजरे में बंद कर दिया। क्योंकि वो मुझे रेडियो से जानते थे। तो हम दोनों ऑलमोस्ट एक ही पटरी पे जा रहे हैं। मैं और सुमेरा अपना बैंड बना रहे हैं। हाँ, और बैंड का नाम है कोलोलियन कजन्स। रियली? ये कब हुआ? ये अभी इसने ऑफर किया आपको। ये इस शो से सब कुछ हासिल करना चाहती है, शौहर भी। तो मेरा जी, न्यूज एंकरिंग को मुकम्मल तौर पे खैर बात कह चुकी हैं या अभी भी कोई हारमोनियम काट के कोई एक खबर पढ़ लेंगे? नाइस। न्यूज़ एंकरिंग को तो मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। मैं प्रोग्रामिंग होस्ट के तौर पे ही काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर इंतज़ामिया बिठा दे तो ना नहीं की जा सकती। तो इट्स बीन अ ईयर। अब मैं किसी चैनल के साथ नहीं हूँ, और अगर किसी चैनल के साथ कोई बात होती भी है तो मुझे ये होता है कि कुछ भी ऐसा काम जिसमें इंटरटेनमेंट हो, ठीक है, सिर्फ न्यूज़ ना हो। ओके। अच्छा, मैं क्योंकि न्यूज़ के शोबे से वाबस्ता रहा हूँ, सो मुझे ऐसा लगता है, मेरी खाम ख्याली भी हो सकती है, न्यूज़ एंकर्स के फैन होते थे। ये बड़ा जेन्युइन सवाल है, क्योंकि हम न्यूज़ एंकर्स 8-8 घंटे टीवी पे रहते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन अलमिया ये होता है कि हमें कोई पहचान नहीं रहा होता। ऐसा ही है। आम पब्लिक हमें उस तरह से नहीं पहचान रही, हमारे हल्का अहबाब के लोग पहचान रहे होते हैं। क्या ये सच्चाई है? रीजन है उसकी ये, क्योंकि अब न्यूज़ एंकर्स बल्क की तादाद में आ गए हैं। ठीक है, जब हम लोग देख रहे थे, जो हमारे रोल मॉडल्स थे, उस वक्त चैनल्स भी कम थे और न्यूज़ एंकर्स भी कम थे। बिल्कुल सही। इशरत फातिमा जी को सब जानते हैं, सब जानते हैं इशरत जी को। बिल्कुल। ठीक है, नहीं जानते सुमेरा मिर्जा कौन है, नहीं जानते, मैं एंकर्स के नाम नहीं लूंगी। ठीक है, मेरा अब जब भी कहीं पे जिक्र होता है या कोई भी टैगलाइन आती है या किसी ने थंबनेल लगाना होता है,
वो न्यूज़ एंकर जो गाने से हिट हो गई, वो न्यूज़ एंकर जो खबरों की निस्बत सिंगिंग में हिट हो गई। बिल्कुल सही। तो वो खबरें तो मुझे पढ़ते हुए, मैंने आपको बताया, मुझे 13 साल हो गए स्क्रीन पे, बिल्कुल यस। बट नोबडी नोज मी एज अ न्यूज़ एंकर और अ प्रोग्रामिंग एंकर। जितने भी मेरे लोग मुझे जानते हैं अब, वो मुझे सिंगर के तौर पे सिंगर के जानते हैं। तौर पे। अब बल्कि की तादाद में न्यूज़ एंकर्स हैं, वो किस किस को पहचाने, किस किस को याद रखें। मोहसन मामू ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ नहीं ਦੇਖਿਆ मामू, आपको पता है न्यूज एंकर हर बार आते जाते नाम बताते हैं अपना। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫੈਨ